जो जिद्दी है वही जीतेगा। कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं और कुछ लोग 6 घंटे, मगर जो 6 घंटे काम करता है वो ज्यादा पैसे कमाता है वनस्पत 12 घंटे काम करने के मुकाबले। कुछ लोग 10-12 गर्लफ्रेंड्स बना के रखते हैं और फिर भी उनका दिल कभी नहीं टूटता, मगर कोई एक ऐसा इंसान भी होता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और वो उसको छोड़ के जाता है और वो सारी जिंदगी गाना गाता रह जाता है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। कई बार कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घंटों घंटों पढ़ते हैं, खूब घंटों मेहनत करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं और क्लास में अव्वल आ जाते हैं और उनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं होता। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क सिर्फ एटीट्यूड का है। एटीट्यूड इंसान को आगे भी ले जाता है और वहीं पे रख देता है। कुछ लोग 2-2 बीवियों को डिवोर्स देके तीसरी बीवी से शादी करते हैं जो करीना कपूर जैसी दिखती होती है। वेरास कोई पुरानी बीवी के ही केस में उलझे होते हैं और कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं। सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलने चाहिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलता है, कभी अपनी जड़ को नहीं बदलता। और गीता का वाक्य तो आपने सुना ही होगा कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। दोस्तों, जिसका एटीट्यूड लात मारने वाला होता है ना, उसको कभी लात नहीं खानी पड़ती। जिसको पता है कि सामने वाले से अपने जूते कैसे चटवाने हैं ना, उसको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आती। जिसके एटीट्यूड के अंदर दम होता है उसे कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। वेरास कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों को देख के आकलन ना करने की वजह से परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, उन्हें अक्सर दिक्कत होती है। दोस्तों, एक अभिनंदन नाम का लड़का था। अभिनंदन नाम का लड़का बुक्स राइट करा करता था। 35 रुपए की अपनी छोटी सी किताब बेचता था, जिसके अंदर वो अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखा करता था, मोटिवेशनल स्टोरीज लिखा करता था, इंस्पिरेशन स्टोरीज लिखा करता था, चाणक्य नीति लिखा करा करता था और अलग अलग किस्म की मोटिवेशनल बुक बनाया करता था। वो सारी बुक्स को अपने हिसाब से स्टोरीज को बनाया करता था। अभिनंदन कोशिश करता था कि बेहतरीन से बेहतरीन किताब बनाऊं जिससे बच्चे उसकी किताब को खरीदें और उसकी कमाई अच्छी हो। काफ़ी सालों तक कोशिश करने के बाद भी, कई सारी 20-25 किताबें लॉन्च करने के बाद भी उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसकी किताबें बिकती ही नहीं थी। वो परेशान, यार क्या करूं क्या नहीं करूं। अब अभिनंदन को समझ नहीं आ रहा था। बीवी ऊपर से ताने मार रही थी, तुम कुछ करते नहीं, निकम्मे, सारा दिन बैठे रहते हो, खाते रहते हो, पीते रहते हो, डुस डुस फुस फुस। अब इस किस्म के उसकी वाइफ उसको ताने देने लगी। अभिनंदन परेशान, भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे को आउटकम नहीं मिलता, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ के साथ? मेरी लाइफ के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा, एकदम सही तरीके से चल रहा हूँ। अच्छी बुक्स हैं, जिन्होंने पढ़ी है, कम लोगों ने पढ़ी है, मगर जिन्होंने पढ़ी है सबने तारीफ करी है कि क्या किताब लिखी है भाई, मज़ा आ गया। और जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको आज भी मेरी स्टोरीज लर्न है, पता है। फिर मैं लैक कहाँ कर रहा हूँ उसे समझ नहीं आ रहा था। पब्लिशर साहब के पास वो जाता जो बुक्स को रिलीज करता था, वो अच्छी किताबों के लिए फंड्स भी देते थे। तो उससे उसने बोला कि साहब मेरे को नई बुक लॉन्च करनी है, मेरे को कुछ पैसे वैसे दो, मैं आप ही के यहाँ लॉन्च करूँगा। पब्लिशर ने बोला भैया तेरी किताब बिकती ही नहीं तो मैं क्या तेरी किताब को खरीद के उस पर पैसा लगाऊँ? मैं तो उन लोगों की किताबों में पैसा लगाता हूँ जो लोग ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हैं, इनकी किताबें रातों रात धुआंधार बिक जाती है। अब अभिनंदन परेशान, यार क्या करा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी बड़ी बड़ी रुसवाई हुई है, बहुत टेंशन चल रही है, क्या करा क्या जाए। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, गाना सुन लिया उसने, अब और परेशान हो गया वो। चलो जी, अब ऐसी सिचुएशन में वो एक दिन एक दुकान के बाहर खड़ा देख रहा था कि उसकी किताब आखिर बिकती क्यों नहीं है। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसकी किताब खरीदने आया है फाइनली। वो बड़ा खुश हुआ, यार बच्चा मेरी किताब लेने आया। दूर से वो देख रहा था और अचानक एक और बच्चा आया और उसने भी वही किताब मांगी। दुकानदार ने बोला जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसको किताब दूंगा। उनमें से एक बच्चे ने ज्यादा पैसे दिए, 10 रुपए फालतू दे दिए बच्चे को, उसको किताब दे दी उसने, दुकानदार ने। अभिनंदन को थोड़ा थोड़ा दिमाग क्लिक करने लगा, दिमाग के घोड़े थोड़े थोड़े भागने लगे, उनको लगाम मिलनी शुरू हो गई, अब वो तेजी से भागने शुरू हो गए, उनको डायरेक्शन मिल गई दिमाग के घोड़ों को। अभिनंदन ने सोचा
क्यों ना एक ट्रिक खेली जाए, क्यों ना इस दुनिया के साथ, इस दुनिया ने मेरे साथ कई बार ट्रिक खेली, मेरी वाइफ ने मेरे साथ खेली, किताब ना खरीद के लोगों ने खेली, बच्चों ने मेरी किताब नहीं खरीदी, वो एक ने खरीदी, दूसरे ने उससे लेकर मेरी किताब खरीद के बिना खरीदे पढ़ ली। मेरे साथ कितनी बार ट्रिक करा है, क्यों ना मैं इनके साथ एक ट्रिक करूं। वो समझ गया कैसे अपनी किताब को चलाना है। भाई साहब उसने नई किताब लॉन्च करी, मोटिवेशनल स्टोरीज फॉर स्टूडेंट्स, और अपना नाम नीचे लिख दिया अभिनंदन। ऐसे से करके उसने अपनी बुक लॉन्च करी। उसकी ज़्यादा कॉपीज उसने रिलीज़ नहीं करी, सिर्फ 200 कॉपी रिलीज़ करी। जगह जगह पब्लिशर हाउस में अपने पैसे लगाकर भिजवा दी, दुकानदारों के पास पहुंच गई, अपने घर के बंदों को बोलकर या फिर खुद ही दुकानों पे जाके उसने वो 200 की 200 कॉपी खुद ही जाके सारी की सारी खरीद ली। थोड़े से पैसे लगे, मगर 200 की 200 कॉपियां एक ही दिन के अंदर जब बिक गई तो पब्लिशर भी हिल गया। भाई ये क्या हो रहा है, इसकी तो आज तक नहीं बिकी, लगता है कोई जबरदस्त किताब लिख दी है इस भाई ने। थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा, लोकल न्यूज़पेपर वाला पहुंच गया फटाफट, अभिनंदन जी आपने ऐसी बुक में क्या डाल दिया, अचानक रातों रात बिक गई है, क्या कर दिया आपने। अब ये तो आप किताब पढ़ोगे ना तभी पता लगेगा। न्यूज़ रिपोर्टर समझ गया भाई साहब, अब बंदा प्रोफेशनल हो गया है, अब बंदे को पता है कि कैसे काम करना है। अभिनंदन ने जो 200 किताबें खरीदी थी वही पब्लिशर हाउस को दोबारा दी और बोला सर मैंने छपवा के रखी हुई थी, मेरे को पता था मेरी किताबें चलेंगी, आप बिकवाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिस दुकान पर पब्लिशर ने वो दुकान को दिया, साथ ही पब्लिशर ने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ फंड्स भी देता हूँ, तुम्हें 50-60 हज़ार रुपये देता हूँ, तुम इसकी मार्केटिंग करवा लो लोकल न्यूज़पेपर में और छोटे छोटे पैम्पलेट्स छपवा लो, स्कूलों में जाके दे दो, किसी जिम के बाहर लगाओ, किसी ट्यूशन के बाहर जाके लगाओ, और तुम्हें पैसे दे रहा हूँ मैं, तुम इस बुक को पब्लिश कर रहा हूँ और तुम इसकी मार्केटिंग अब करवाओ। अब जब मार्केटिंग लगी, किताब अच्छी थी, टैलेंट भरपूर था भाई में, मगर जैसे ही उसने किताबों को लॉन्च करना शुरू करा और वैसे ही मार्केटिंग थोड़ी सी करी, वो कहते हैं ना थोड़ा सा आँख को लगने के लिए चिंगारी की जरूरत होती है। राख बेशक हूं मैं, मगर हरकत मुझ में अभी भी है, जिसे जलने की जल्दी हो वो हवा दे के देख ले। और यही हुआ, थोड़ी सी हवा मिली, मात्र थोड़ी सी हवा, और चीजें 360 बदल गई। जैसे से मार्केटिंग हुई, बच्चों को लगा, एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, सामने वाले सुरेश ने महेश को बोला, महेश ने राजू को बोला, राजू ने राम को बोला, राम ने श्याम को बोला, सब बच्चों ने धीरे धीरे करके किताबें खरीद ली। अब जिसने नई किताब खरीदी वो सोचे भैया इसकी और भी किताब है, वो भी सुन लेते, स्कूल में स्पीच सुनाएंगे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में सुनाएंगे। किताबों के बारे में, अच्छी नॉलेज के बारे में सबके पेरेंट्स को लगा कि भाई इस किताब को खरीदना चाहिए, सब उस किताबों को खरीदने लगे। आज की डेट में अभिनंदन एक सक्सेसफुल राइटर है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक एटीट्यूड में थोड़ा सा फर्क लाया गया। जिंदगी में अगर आप काम करने के तरीके को बदलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में यही लिखा है कि जब आपके रास्ते आपके प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो, जब वो आपके साथ ना हो, तो चीज़ों को थोड़ा सा बदल कर देखिए, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बदल कर देखिए, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में एकदम रखिए। दोस्तों, रामायण के अंदर अंगद को पता था कि वो रावण के पास जा रहा है, जो कि एक दानव है, जो कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ गलत कर सकता है, मगर फिर भी अंगद जी ने अपना गदा और निशस्त्र वो गए। वो कॉन्फिडेंस था, वो एटीट्यूड था बंदे के अंदर कि भाई पता था कुछ नहीं होगा, और भरी सभा में अपने पांव को जमीन पे रख दिया और बोला किसी के बस की है ना तो हिला के दिखा दो, और वो कभी नहीं हिला। दोस्तों, एटीट्यूड अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।